बारारी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में कोई साफ तस्वीर नहीं बनती। पंजाब के सैकड़ों गांवों में से एक, जो न किसी बड़े हाईवे पर पड़ता है, न किसी पर्यटन मानचित्र पर। चंडीगढ़ से लगभग 200 किलोमीटर दूर, खेतों और कच्ची सड़कों के बीच बसा हुआ यह गांव दिन में जितना सामान्य लगता है, रात में उतना ही अलग हो जाता है। यहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, बल्कि आवाजों की भी कमी होती है। ऐसा सन्नाटा जिसमें इंसान अपने ही सांसों की आवाज सुनने लगता है। हरमन इसी बरारी से था, लेकिन अब वह खुद को वहां का नहीं मानता था। वह चंडीगढ़ की एक आईटी कंपनी में काम करता था, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर कोट लिखता था, और उसका गांव अब उसके लिए सिर्फ एक याद बन चुका था। अंकित हरमन का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों एक ही कंपनी में, एक ही फ्लोर पर काम करते थे। लेकिन जहां हरमन गांव से शहर आया था, वहीं अंकित शहर से बाहर की दुनिया को सिर्फ कहानियों में जानता था। उसके लिए गांव कोई जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव था। खुला आसमान, खेत, चारपाइयां, देसी खाना और सादगी। जब भी हरमन अपने गांव का जिक्र करता, अंकित के चेहरे पर उत्साह आ जाता। वह बार बार कहता कि उसने कभी असली गांव नहीं देखा और उसे एक बार वहां रहकर देखना है। लंबा वीकेंड आने वाला था। शुक्रवार की दोपहर अंकित ने बिना मजाक किए साफ कहा कि इस बार उसे बरारी जाना है। सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि गांव में रात बिताने के लिए। हरमन ने पहले टालने की कोशिश की, फिर मान गया। उसे लगा कि इसमें नुकसान क्या है। उसने घर फोन किया। मां खुश हो गई। पिता ने शांत स्वर में कहा कि मेहमान भगवान होता है। छोटी बहन ने तुरंत अंकित को मैसेज कर दिया। अंकित पहले भी मां से कई बार फोन पर बात कर चुका था, इसलिए घरवालों को वह अजनबी नहीं लगता था। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे दोनों ने सफर शुरू किया। हरमन की पुरानी लेकिन बहुत सलीके से रखी हुई मारुति जेन सड़क पर निकल पड़ी। कार साफ थी, जैसे हरमन की जिंदगी की एकमात्र चीज जिस पर उसका पूरा नियंत्रण था। शहर की इमारतें पीछे छूटने लगी। ट्रैफिक कम होता गया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में गर्मी थी, लेकिन एक अजीब सी शांति भी थी। जैसे जैसे चंडीगढ़ दूर होता गया, अंकित के सवाल बढ़ते गए। गांव में कितने घर होते हैं? लोग रात को क्या करते हैं? क्या खेत सच में इतने बड़े होते हैं? क्या गांव में डर लगता है? हरमन हंसता रहा। उसने बताया कि उनका घर अब गांव के अंदर नहीं है। कुछ साल पहले उनके परिवार ने खेतों के पास ही नया पक्का घर बना लिया था, ताकि खेती आसान हो सके। गांव वहां से थोड़ी दूरी पर था। अंकित को यह बात और रोमांचक लगी। सड़क अब पतली हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट खत्म हो गई थी। दोनों तरफ गन्ने और सरसों के खेत फैल गए थे। हवा में मिट्टी और फसल की खुशबू थी। अंकित खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अंधेरा भी किसी जगह का हिस्सा हो सकता है। शहर में अंधेरा हमेशा रोशनी से लड़ता रहता है, लेकिन यहां अंधेरा जैसे अपनी जगह पर शांत बैठा हुआ था। रात करीब 9 बजे वे घर पहुंचे। खेतों के बीच अकेला सा घर, सामने खुला आंगन, एक तरफ हैंडपंप और पीछे दूर तक अंधेरा। मां ने दरवाजा खोला। चेहरे पर अपनापन था। अंकित ने पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखा। बड़ा भाई खेत से थका हुआ लौटा था, फिर भी मुस्कुराया। छोटी बहन ने मजाक किया कि अब शहरी बाबू को असली गांव दिखेगा। खाना सादा था, लेकिन स्वाद ऐसा कि अंकित बिना बोले खाता रहा। मक्के की रोटी, सरसों का साग, घर का मक्खन। बातचीत चलती रही। नौकरी, शहर, खेती, मौसम। बीच बीच में मां की नजर बाहर अंधेरे में चली जाती, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, जैसे कोई पुरानी स्मृति बार बार दस्तक दे रही हो, जिसे वह अंदर ही अंदर दबा रही हो। खाने के बाद आंगन में बैठकर चाय पी गई। हवा ठंडी हो रही थी। खेतों से मेंढकों की आवाज आ रही थी। अंकित सब कुछ ध्यान से देख रहा था, जैसे कैमरे से नहीं, बल्कि आंखों से रिकॉर्ड कर रहा हो। उसे लग रहा था कि यही असली भारत है, जिसे वह हमेशा मिस करता आया है। जब रात गहरी होने लगी, तो अंकित ने कहा कि वह छत पर सोना चाहता है। उसे असली गांव वाला अनुभव चाहिए था। मां ने तुरंत मना किया। उसकी आवाज में सख्ती थी। उसने कहा कि रात को छत पर सोना ठीक नहीं है। आसपास कुछ पुरानी कहानियां चलती हैं। आधी रात के बाद सड़क पर कुछ गुजरता है,
जो अच्छा नहीं होता। हरमन हंस पड़ा। उसने कहा कि ये सब पुरानी बातें हैं, डराने के लिए बनाई गई कहानियां। उसने मां को समझाया कि कुछ नहीं होगा। वह अंकित को दिखाना चाहता था कि गांव में डरने जैसा कुछ नहीं है। मां चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता रह गई, ऐसी चिंता जो शब्दों में नहीं उतरती। दो चारपाइयां छत पर बिछा दी गई। ऊपर खुला आसमान था, तारे साफ दिख रहे थे, दूर दूर तक सन्नाटा था। अंकित बहुत खुश था। वह लेटकर आसमान देख रहा था और बचपन की डरावनी कहानियों पर हंस रहा था। हरमन मजाक में कह रहा था कि अगर कोई भूत आया तो सबसे पहले उसे ही दिखेगा। बातें करते करते दोनों गहरी नींद में चले गए। आधी रात के बाद अंकित की नींद टूटी। पहले उसे लगा सपना है, फिर उसने ध्यान दिया। कहीं दूर से ढोल की बहुत हल्की आवाज आ रही थी, इतनी हल्की कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन आवाज लगातार थी। अंकित उठकर बैठ गया। नीचे सड़क की तरफ देखा। सड़क पर कुछ लोग चल रहे थे। उनके हाथों में लालटेन थी। रोशनी पीली और कमजोर थी। वे नाच नहीं रहे थे, बस चलते हुए हल्के हल्के झूम रहे थे, जैसे किसी पुराने गीत की लय पर चल रहे हों। अंकित को अजीब लगा। डर नहीं लगा, बस एक खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे नाम लेकर बुलाया हो। वह कब सीढ़ियों से नीचे उतर गया, उसे याद नहीं रहा। सामने वे लोग थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, न पुतली न भाव। फिर भी वे देख रही थी। ढोल की आवाज तेज होती गई। अंकित के कदम अपने आप चलने लगे। समय का एहसास खत्म हो गया, जैसे घड़ी ने काम करना बंद कर दिया हो। रास्ता ऊपर चढ़ने लगा। काला टिब्बा। वहां आग जल रही थी। आग की लौ सामान्य नहीं थी, हल्की नीली, जैसे उसमें गर्मी तो हो लेकिन जीवन ना हो। चारों तरफ वे लोग बैठे थे। अब अंकित ने उन्हें ठीक से देखा। अधूरे लोग। किसी की पगड़ी अधूरी थी, किसी की चूड़ियां टूटी हुई। एक औरत जिसकी मांग खाली थी, एक बच्चा जिसका पैर जमीन को नहीं छू रहा था। सब ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उनकी कहानी बीच में ही रोक दी हो। आग पर जो पक रहा था, उसकी गंध अजीब थी। अंकित को भूख लगी, बहुत तेज भूख, जैसे उसने कई दिन से कुछ खाया ही ना हो। एक ने लकड़ी के पत्तल में खाना रखकर उसकी तरफ बढ़ाया। स्वाद न अच्छा था, न बुरा, बस ऐसा था जैसे किसी बहुत पुरानी भूख को शांत कर रहा हो। ढोल अब उसके सिर के अंदर बज रहा था। उसकी धड़कन उसी ताल पर चल रही थी। वे सब उठे, नाचने लगे। यह खुशी का नाच नहीं था, यह दोहराव था। हर रात का, हर अधूरी आत्मा का, जो अपनी कहानी पूरी किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती। उधर हरमन की नींद अचानक खुली। छत पर सन्नाटा था। अंकित की चारपाई खाली थी। पल भर को उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि शायद वह नीचे पानी पीने गया होगा। हरमन ने धीमी आवाज में अंकित का नाम लिया, फिर थोड़ा ऊंचा पुकारा। उसका गला सूख गया। वह सीढ़ियों की तरफ भागा। नीचे पहुंचते ही घर में हलचल मच गई। घर वालों ने आंगन, कमरे, हैंडपंप और आसपास की जगह देखी, लेकिन अंकित कहीं नहीं मिला। मां की आंखों का रंग उतर चुका था और उसकी आवाज कांप रही थी। हरमन का गला सूख गया। उसने बिना सोचे समझे अपना फोन निकाला और गांव में रहने वाले अपने दोस्तों को कॉल करने लगा, फिर बाहर रहने वाले कुछ जानने वालों को भी, ताकि सब मिलकर अंकित को ढूंढ सके। पूरा गांव समझ गया कि इस रात कुछ गलत हो गया है, कुछ ऐसा जिसे ढूंढना आसान नहीं होगा। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से काला टिब्बा का नाम लिया। उसने कहा कि वहां अधूरे लोग जाते हैं हर रात। सब उन्हें नहीं देख सकते, सिर्फ वही जिनकी किस्मत में लिखा होता है। हरमन का दिल बैठ गया। उसे मां की चेतावनी याद आ गई और पहली बार उसे हंसी नहीं आई। हनुमान चालीसा के साथ गांव वाले काला टिब्बा पहुंचे। हवा भारी थी। ऊपर वही नीली आग जल रही थी। अंकित वहां था, नाच रहा था, अजीब भाषा में बोल रहा था। उसकी ताकत इंसानी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उसने खुद को कहीं खो दिया हो। हनुमान चालीसा तेज होती गई। हवा बदलने लगी। कुछ आकृतियां पीछे हटने लगी। ढोल की आवाज लड़खड़ाई। आग बुझने लगी। अंकित अचानक चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया, जैसे किसी ने रात का स्विच बंद कर दिया हो। अंकित बच गया। सांस चल रही थी। गांव वाले उसे उठाकर घर लाए। मां ने मंदिर में दिया जलाया।
पंडित बुलाया गया। उसने कहा कि लड़का लौटा है, लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ रातें उसे अभी भी वहां बुलाएंगी। डॉक्टर आए, जांच हुई, सब नॉर्मल, शरीर में कोई खराबी नहीं, दिमाग भी ठीक। लेकिन रात ने अपना असर छोड़ दिया था। पहली रात शांत रही, दूसरी भी, तीसरी भी। चौथी रात ठीक 12:47 पर अंकित की आंख खुल गई, बिना आवाज, बिना डर। बस आंख खुली और बंद हो गई। यह हर रात होने लगा, बिल्कुल उसी समय। हरमन कई रातें उसके पास बैठा रहा। हर बार वही दृश्य, वही खाली नजर। अंकित ने कहा कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन लगता है जैसे कोई बाहर खड़ा है। कुछ दिन बाद अंकित को वापस चंडीगढ़ ले जाया गया। शहर वही था, लेकिन अंकित अब वैसा नहीं था। ऑफिस, सड़क, लोग, सब सामान्य था। लेकिन रात अलग थी। हर रात 12:47 पर उसकी आंख खुलती थी। वह दरवाजे की तरफ देखता था, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। हरमन को समझ आ गया कि कुछ कहानियां गांव में खत्म नहीं होती, वे इंसान के साथ चल पड़ती हैं। काला टिब्बा अब सिर्फ बरारी में नहीं था, वह अंकित की नींद में था, उसकी सांसों में था। बरारी आज भी नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु है, काला टिब्बा आज भी वहीं है। और कुछ गलियां ऐसी होती है जहां आधी रात के बाद कोई अकेला नहीं चलता। ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अंधेरी गलियां को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।